उज्जैन में गंगा दशमी के पर्व पर आगामी 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भी सहभागिता की जाना प्रस्तावित है। नगर निगम सभापति कलावती यादव और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने घाटों की साफ सफाई, रंग रोगन और प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। यात्रा का संकल्प रामघाट से लिया जाएगा और रात्रि विश्राम नरसिंह घाट, लालपुर घाट और गांव घाट पर होगा। पीएचई को यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम सभापति ने यात्रा को क्रमबद्ध रूप से आयोजित करने और दिशा संकेतन लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने परिक्रमा मार्ग की सफाई, मंदिरों की पुताई और साज सज्जा और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा विगत 18 वर्षों से आयोजित की जा रही है और इस वर्ष 4 एवं 5 जून को आयोजित होगी। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से आयोजित हो सके। 4 जून को शिप्रा परिक्रमा यात्रा जो है वो शुरू होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे और उसके तहत आज पूरे मार्ग का भ्रमण किया जा रहा है, पूरे प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जा रहा है कि अभी क्या स्थिति है और हमें और क्या करने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 तारीख को सुबह 8 बजे रामघाट पर विधिवत पूजन होगा और पूजन के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अंदाजा है और उसके बाद जगह जगह पे बीच में पड़ाव होंगे, वहाँ पे आमजनों के द्वारा जलपान और प्रसादी की व्यवस्था होगी। बीच बीच में लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को शाम को दत्त अखाड़े पे जो पड़ाव है वहाँ पे पूजन, भजन, कीर्तन और बैंड की प्रस्तुतियाँ होंगी। एक अच्छा माहौल होगा। फिर उसके बाद 5 तारीख को जो समापन होगा पूरे कार्यक्रम का, उसमें एक चुनरी यात्रा रहेगी जो कि रामघाट पे रहती है और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो कि रावण जी की छतरी पे जो आयोजित होगा और बड़ी संख्या में उसमें लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग पूरे प्रशासन के साथ निकले हैं और आने वाले 4-5 दिनों में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, खासकर घाटों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, ब्रांडिंग और जो पानी की जो क्वालिटी है, इन सब चीज़ों पर सुधार कर लिया जाएगा। जी, सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शामिल होंगे इसमें और आपको विदित होगा प्रतिवर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल होते हैं और इस बार भी चूँकि जल गंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जो है जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पर्यावरण के रक्षा के लिए। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के देसाई नगर में बीती रात चोरी की वारदात हुई। गली नंबर 13 में बाहर खड़ी शाइन बाइक को 3 युवकों ने रात्रि 12 बजे के बाद चुरा लिया। बाइक चोरी की यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 3 युवक साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। घटना की शिकायत पर माधवनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी है। उज्जैन में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इससे पहले भी कई बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही इसका भूमि पूजन करेंगे। ठेकेदार फर्म द्वारा जमीन का लेवलिंग काम शुरू करने की तैयारियां कर ली गई हैं। नमामि शिप्रा परियोजना के तहत इंदौर की फलोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 29.21 किलोमीटर लंबे और 15.6 मीटर चौड़े घाटों के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए जमीन का समतलीकरण शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत कई स्थानों पर बैराज, स्टॉप डैम और वेटेड काजवे भी बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि यह परियोजना केवल घाट निर्माण नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण और शहरी योजना का समन्वय है। वर्ष 2028 के सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्थान और बेहतर भीड़ प्रबंधन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। स्टॉप डैम की लंबाई 70 से 110 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर तय की गई है। ये सभी संरचनाएं शिप्रा के बहाव को नियंत्रित करके जल स्तर बनाए रखने और नदी के दोनों किनारों को स्थायी रूप से संरक्षित करने में सहायक होंगी।
ठेकेदार का विभाग से अनुबंध 30 महीने में कार्य पूर्ण करने का है। सिंघर्ष 2028 के लिए जो सबसे बड़ा केंद्र है, घाटों के जो श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं उनको ध्यान में रखकर 29 किलोमीटर लंबाई के घाटों का निर्माण कार्य जो है शुरू होने का रास्ता खुल गया है और एजेंसी ऑन बोर्ड हो गई। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत उसका भूमि पूजन होगा और कार्य मौके पर शुरू होगा। उज्जैन नगर निगम के नए स्विमिंग पूल में हुक्का पीने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। यह पुल करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसका संचालन रामाकृष्णा इंटरप्राइजेस नामक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। पुल को 31 मार्च 2025 को आम जनता के लिए खोला गया था। वायरल वीडियो में दो लोग पुल के प्रवेश द्वार पर हुक्का पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहां कई परिवार भी मौजूद हैं। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन हुक्का पीने वालों ने इसमें कोई बुराई नहीं देखी। वीडियो बनाने वाले ने वहां मौजूद कर्मचारी से पूछा कि उसका नाम साहिल है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्विमिंग पूल जैसे सार्वजनिक स्थल पर हुक्का पीना अनुचित है और इससे वहां मौजूद लोगों को परेशानी हो सकती है। नगर निगम और निजी कंपनी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे स्थलों पर नियमों का पालन किया जाए। उज्जैन जिले की नागदा खाचरो तहसील में गत शाम को तेज बारिश के साथ आंधी और तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। नागदा के कई गांवों में तो मकानों की छत तक उड़ गई, जिससे लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। पावरी गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां कई मकानों की छतें उड़ गईं और लोगों का सामान खराब हो गया। नागदा में 1 घंटे में लगभग 1.5 इंच बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी के कारण पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था 4 घंटे तक ठप पड़ी रही। देर शाम 7 बजे बिजली व्यवस्था सुचारू हो पाई। इस माह अब तक 8.18 इंच बारिश हो चुकी है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंधी और बारिश ने काफी तबाही मचाई है। रानी पिपलिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंसों और 1 पाड़े की मौत हो गई, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अजीमाबाद पादरी में कई मकान धराशायी हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा नागदा में जवाहर मार्ग पर तो 2 व्हीलर वाहन आधी डूब गई। इधर प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए टीमों का गठन किया है। प्रभावित परिवार को जल्द ही मुआवजा दिए जाने की संभावना है। आंधी और तूफान में लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। उज्जैन इंदौर के बीच सड़क यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्टेट हाईवे नंबर 59 पर 6 लेन सड़क परियोजना का काम तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विभाग निगम MPRDC ने इस परियोजना के लिए कड़ी मेहनत की है और 4 महीने में 15% से अधिक काम पूरा कर लिया गया है। 46.475 किलोमीटर लंबे उज्जैन इंदौर 4 लेन सड़क मार्ग को मध्य प्रदेश की सरकार 6 लेन सड़क में परिवर्तित कर रही है। परियोजना की कुल लागत 1692 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत शिप्रा नदी पर त्रिवेणी घाट के समीप नया पुल बनाया जाएगा। 6 लेन सड़क 15 साल से ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ उज्जैन में स्थित हरिफाटक पुल से इंदौर में स्थित अरविंदो अस्पताल के सामने तक बनाई जाएगी। नवीन तकनीकी आधारित जर्मन मेड FDR और मशीन विद मल्टीप्लेक्स मशीन का उपयोग पहली बार किया जा रहा है। अब तक 15% काम पूरा हो चुका है। 8 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कर दिया गया है। 8 किलोमीटर का हिस्सा सीमेंट कंक्रीट का बनेगा। निर्माण कार्य को गति देने के लिए MPRDC और निर्माण एजेंसी के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहले चरण में दोनों शहर की तरफ 14 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। प्रत्येक रोड का हिस्सा 12.50 मीटर चौड़ा होगा। इस तरह मार्ग कुल 25 मीटर चौड़ा होगा। अभी 4 लेन सड़क पर 8.5 मीटर की 2 चौड़ी सड़कें हैं, यानी मार्ग कुल 17 मीटर चौड़ा है।
गति तो ठीक चल रही है हमारी। अभी तो थोड़ा बारिश की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुए थे जी। नहीं तो गति ठीक चल रही है हमारी। अभी 15% प्रोग्रेस हो चुकी है हमारी इस समय और ठीक चल रहा है। बारिश से पहले हमारा टारगेट था 20% का, लेकिन हम उससे ज़्यादा अचीव कर लेंगे। लगभग 25% अचीवमेंट हो जाएगा हमारा 23 जून तक। जो उसमें मेजर ब्रिज बनना है, जो ओवर ब्रिज बनना है, उसको लेके क्या प्रगति है? मेजर ब्रिज की हमारे एक मेजर ब्रिज की सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं। सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू होना है। खान नदी के जो स्ट्रक्चर है किलोमीटर 24 पे और किलोमीटर 43 की सारी फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। जो पाइलिंग वर्क था कंप्लीट हो चुकी है। पाइलिंग मशीन वहाँ से चली गई है। पाइल कैप और फाउंडेशन वर्क जो बचा हुआ है वो जून के पहले हम स्ट्रक्चर को ऊपर ले आएंगे। और लॉन्चिंग तो अब बारिश के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि पानी का भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है वहाँ। शिप्रा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी वजह से वहाँ वो भी कंसिडरेशन रहता है। और फाउंडेशन एटलीस्ट हम बारिश से पहले कंप्लीट कर लेंगे और दिसंबर तक दोनों मेजर ब्रिज कंप्लीट कर लेंगे। संभाग आयुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह की उपस्थिति में सिंहस्थ की संभागीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभाग आयुक्त गुप्ता ने सिंहस्थ के स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों की सूक्ष्मता से सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मंशानुरूप वह सभी कार्य जिसमें जनता का सीधा हित है, उन सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक में सिंहस्थ मेला अधिकारी ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सिंहस्थ के सभी बड़े कार्य सिंहस्थ सब डिवीजन को स्थानांतरित कर दें। उज्जैन नगर निगम द्वारा प्रस्तुत फायर फाइटिंग प्लान पर सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि यह कार्य योजना व्यवस्थित रूप से बनाकर फेज 2 के कार्यों में प्रस्तुत करें। बैठक में 15 महत्वपूर्ण शिप्रा घाटों के उन्नयन कार्य की समिति द्वारा अनुशंसा की गई और कार्य स्वीकृति के पश्चात कार्य की डीपीआर तुरंत तैयार कर कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश सिंहस्थ मेला अधिकारियों ने दिए। बैठक में संभाग स्तरीय समिति द्वारा उज्जैन, देवास, खंडवा, नीमच, मंदसौर जिलों के सिंहस्थ अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की अनुशंसा भी की गई। देवास, उज्जैन, नीमच जिलों के कलेक्टर भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि कलेक्टर खंडवा एवं प्रभारी कलेक्टर मंदसौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहे। उज्जैन में आज आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा आयोजित शतचंडी महारुद्र महायज्ञ से पूर्व मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट से एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। शिप्रा के पावन जल से भरे कलश को वैदिक मंत्रोच्चार और साधु संतों की अगुवाई में महायज्ञ स्थल दतार आश्रम नरसिंह घाट मार्ग तक श्रद्धा और भक्ति के साथ ले जाया गया। इस अवसर पर महंत श्री हरिगिरी जी महाराज मुख्य संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही जूना अखाड़ा के वरिष्ठ सभापति महंत श्री प्रेम गिरी जी महाराज, सभापति महंत श्री मोहन भारत जी, जगत गुरु वीर भद्रानंद गिरी महाराज गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज, महंत श्री रामेश्वर गिरी, महंत श्री आनंदपुरी महाराज और महंत श्री शैलेंद्र गिरी जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित संत महात्माओं की दिव्य उपस्थिति रही। आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 के निर्विघ्न संपन्न और अखिल विश्व में शांति, सुख व समृद्धि की कामना के साथ यह 11 दिवसीय 5 कुंडीय हवनात्मक शतचंडी महारुद्र महायज्ञ प्रारंभ किया जा रहा है। कलश पूजन सहित अन्य वैदिक विधान का आचार्यत्व कानपुर से पधारे आचार्य प्रमोद तिवारी जी द्वारा संपन्न कराया गया। धार्मिक चेतना से ओतप्रोत यह आयोजन केवल एक यज्ञ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जड़ें मजबूत करने का एक विराट संकल्प है। उज्जैन की धरती एक बार फिर धर्म, आध्यात्म और संस्कारों की ज्योति से आलोकित होती है। उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी की घोर निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल एक महिला अधिकारी के लिए अपमानजनक है बल्कि पूरे भारतीय सैन्य बल और देश के 140 करोड़ नागरिकों की गरिमा पर हमला है। के मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद भाजपा नेतृत्व द्वारा
मंत्री विजय शाह को बचाने का प्रयास करना उनकी पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करता है। उन्होंने मांग की कि विजय शाह को अविलंबित मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनके बयानों पर स्पष्टीकरण लेकर उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रीय शासन लागू करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए। के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से नहीं बल्कि सेना के मान, महिलाओं के सम्मान और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की लड़ाई है और इसे अनवरत लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्रियों द्वारा जिस तरह भारतीय सेना हमारे संविधान, हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारतीय सेना की बहनों को जो आतंकवादियों के समकक्ष बताने का एक अक्षम प्रयास किया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना था, प्रार्थना करना था कि ऐसे बदजुबान मंत्रियों को या उनके पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है। यदि केंद्र सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए सीज फायर करवा दिया है, हमारी बेहतरीन जीत को हार में बदलने की जो साजिश की है, यदि केंद्र वो कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी विजय शाह जी और ड्रग तस्करों के मित्र उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं। उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आज तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है। इसे लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 9 संभागों में पत्रकार वार्ताएं की हैं और अपना पक्ष आप लोगों के समक्ष मजबूती से रखा है।